वेलकम बैक टू आवर ग्रेट डे विद जिया। इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज़ एनालिटिकल प्रोसेस। एनालिटिकल प्रोसेस असल में होता क्या है, इसकी डेफिनेशन सीखेंगे हम। पॉइंट नंबर 2, व्हाई इज़ एनालिटिकल प्रोसेस इम्पोर्टेंट इन केमिस्ट्री। एनालिटिकल प्रोसेस केमिस्ट्री में आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। पॉइंट नंबर 3, व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एनालिटिकल प्रोसेस इन केमिस्ट्री। हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से एनालिटिकल प्रोसेस के बारे में मज़ीद जानेंगे। पॉइंट नंबर 4, व्हाट इज़ एनालिसिस। एनालिसिस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन के बारे में हम जानेंगे। पॉइंट नंबर 5, टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस। एनालिटिकल केमिस्ट्री में एनालिसिस की 2 मेन टाइप्स होती हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। पॉइंट नंबर 6, स्टेप्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसेस। एनालिटिकल प्रोसेस के 7 मेन स्टेप्स होते हैं, हम उनको एक एग्जाम्पल की हेल्प से बारी बारी सीखेंगे। Without wasting any time, let's gonna get started. What is analytical process in chemistry? Chemistry में analytical process क्या होता है? Analytical process is the application of analytical chemistry with specialized techniques, algorithm and sampling equipment for solving problems related to chemical processes. Analytical process एनालिटिकल केमिस्ट्री की एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें हम स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स, एल्गोरिदम और सैम्पलिंग इक्विपमेंट वगैरह को यूज़ करके केमिकल प्रोसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब कि एनालिटिकल प्रोसेस एनालिटिकल केमिस्ट्री की एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें हम डिफरेंट टेक्निक्स, कैलकुलेशन और डिफरेंट इक्विपमेंट को यूज़ करते हुए केमिकल प्रोसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। व्हाई इज़ एनालिटिकल प्रोसेस इम्पोर्टेंट इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में एनालिटिकल प्रोसेस इम्पोर्टेंट क्यों होता है। Without analytical process, chemists would not have been able to study the physical and chemical properties of drugs. That's why analytical chemistry is fundamental to developing pharmaceutical products that actually work and are safe to use. Analytical process की help से हम ड्रग्स और इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान सकते हैं। इस तरह से एनालिटिकल प्रोसेस केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एनालिटिकल प्रोसेस इन केमिस्ट्री। अब हम केमिस्ट्री में एनालिटिकल प्रोसेस की कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एनालिटिकल प्रोसेस कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई कंपोनेंट्स इन एन अननोन मिक्सचर। कोई भी हमारे पास अननोन सब्सटेंस हो तो हम एनालिटिकल प्रोसेस को यूज़ करते हुए ये बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल, इन फोरेंसिक्स drugs are often found in various colored powders and are analyzed to determine their content। जैसा कि कोकेन डीलर या फिर ड्रग डीलर वगैरह होते हैं जो इलीगल तरीके से ड्रग सेल करते हैं। अगर हमें किसी भी पर्सन पे डाउट हो कि ये पर्सन जिस चीज़ की सेल कर रहा है वो तो ड्रग है, तो हम इस बात को कंफर्म करने के लिए क्या वाकई ये पर्सन ड्रग सेल करता है या फिर कुछ और सेल करता है, तो फिर हम लैब में सीरीज़ ऑफ एनालिटिकल प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं जिससे ये पता चल जाता है कि वो जिस सब्सटेंस की सेल करता है क्या वो ड्रग है या फिर नहीं है। एंड फोरेंसिक ड्रग केमिस्ट्री हेल्प्स अस टू डिटरमाइन दैट अ स्पेसिफिक सब्सटेंस हैज ड्रग और नॉट। और स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन होती हैं। कुछ मेडिसिन में स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में ड्रग भी पाया जाता है ताकि पेशेंट को जो पेन हो रही है उससे थोड़ा रिलीफ मिल सके। लेकिन जब हम किसी भी मेडिसिन को डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर किसी भी पर्सन को दे दें तो वो भी इलीगल होता है। तो हम एनालिटिकल प्रोसेस को यूज़ करते हुए ये जान सकते हैं कि इस मेडिसिन में ड्रग की मिकदार में मौजूद है। व्हाट इज़ एनालिसिस। एन एनालिसिस प्रोवाइड्स केमिकल और फिजिकल इंफॉर्मेशन अबाउट अ सैंपल। कंपोनेंट इन द सैंपल ऑफ इंटरेस्ट वाज इज कॉल्ड द एनालाइट एंड द रिमाइंडर ऑफ द सैंपल
is the matrix. In an analysis, we determine the identity, the concentration or the properties of an analyte. Analysis एक ऐसा प्रोसेस है जो सैंपल की फिजिकल और केमिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और सैंपल में कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि वो कंपोनेंट जिसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हैं, उसको एनालाइट कहते हैं, जबकि सैंपल के बाकी सब पार्ट को मैट्रिक्स कहते हैं। और एनालिसिस में हम एनालाइट की आइडेंटिटी, कंसंट्रेशन और प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास डार्क चॉकलेट का एक सैंपल मौजूद है। इसमें हम थियोब्रोमीन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। डार्क चॉकलेट में मौजूद थियोब्रोमीन हमारे पास कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट है जिसको हम एनालाइट कहेंगे, जबकि डार्क चॉकलेट में थियोब्रोमीन के अलावा बाकी सब पोर्शन को मैट्रिक्स कहेंगे। और हम एनालिटिकल प्रोसेस को यूज़ करते हुए डार्क चॉकलेट का एनालिसिस करेंगे और थियोब्रोमीन की आइडेंटिटी, कंसंट्रेशन और प्रॉपर्टीज़ वगैरह को जान लेंगे। टाइप्स ऑफ एनालिसिस। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस and quantitative analysis. In chemistry, the difference between qualitative and quantitative analysis is that qualitative analysis determines the presence or absence of various chemical components in a sample, whereas quantitative analysis determines the amount of various chemical components प्रेजेंट इन अ सैंपल। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम ये फाइंड आउट करते हैं कि सैंपल में कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट हैं या फिर एब्सेंट हैं, जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम ये फाइंड आउट करते हैं कि सैंपल में जो कंपोनेंट प्रेजेंट हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास डार्क चॉकलेट का एक सैंपल मौजूद है और क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम ये फाइंड आउट करेंगे कि इसमें थियोब्रोमीन और कैफीन मौजूद है या फिर एब्सेंट है, जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम ये फाइंड आउट करेंगे कि थियोब्रोमीन और कैफीन की डार्क चॉकलेट में कंसंट्रेशन कितनी है। स्टेप्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसेस। देयर आर 7 स्टेप्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसेस। नंबर 1, फॉर्मुलेट द क्वेश्चंस। Number 2, literature search. Number 3, sampling. Number 4, sample preparation. Number 5, analysis. Number 6, interpreting result. Number 7, reporting result. अब इन स्टेप्स को 1 by 1 देखेंगे और एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन भी करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मुलेट द क्वेश्चंस। एनालिटिकल प्रोसेस का जो पहला स्टेप होता है उसमें हम जो भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं उनकी हम एक लिस्ट बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं कि डार्क चॉकलेट में कैफीन की कंसंट्रेशन कितनी होती है। तो इसके लिए जो पॉसिबल क्वेश्चंस बनेंगे वो ये हो सकते हैं कि हाउ मच कैफीन इज़ इन अ चॉकलेट बार। एक चॉकलेट बार में कैफीन की कितनी कंसंट्रेशन है। How does this compare to the amount of caffeine in other food products? अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरह से करते हैं कि 5 ग्राम चॉकलेट ले लेते हैं, आई मीन डार्क चॉकलेट 5 ग्राम ले लेते हैं और उसमें कैफीन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम कोई दूसरा फूड आइटम ऐसा लेते हैं जिसमें कैफीन मौजूद होती है और अगर हम वो भी 5 ग्राम ले लें और उसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि कैफीन की कितनी कंसंट्रेशन होती है। इस तरह से हम डार्क चॉकलेट में कैफीन की अमाउंट फाइंड आउट करेंगे और फिर उसको कंपेयर करेंगे दूसरे फूड आइटम में जिनमें कैफीन मौजूद होती है। आपके पास जो सैंपल है उसमें जो कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि एनालाइट है, आपको उसकी केमिस्ट्री के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर सैंपल चॉकलेट बार है और उसमें कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि एनालाइट कैफीन है और हमें ये भी पता होना चाहिए कि कैफीन का प्रीकर्सर थियोब्रोमीन होता है जो कि चॉकलेट बार में मौजूद होता है, यानी कि डार्क चॉकलेट में कैफीन के साथ साथ थियोब्रोमीन भी मौजूद होता है। थियोब्रोमीन इज केमिकल प्रीकर्सर ऑफ कैफीन। बाय डेवलपिंग गुड क्वेश्चंस इन अर्ली प्लानिंग स्टेजेस you can make sure that you are going after the information that will best
सेटिस्फाई योर क्यूरियोसिटी, बिकॉज आप जितनी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस डेवलप करेंगे आपके आंसर रिजल्ट्स भी उतने ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप हर टास्क को अच्छे तरीके से करो।